my YouTube channel Pradeep Parspani for free education to one and all. Join me for a very happy life, very happy learning. Keep yourself motivated and enjoy life, right? Life is for living, not for complaining. Okay? So this is video number 21, right? Till now we have completed 20 videos and almost 780 sentences, right? Today we will do page number 69, 70, 71 and 72. तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारी वीडियोस को बिल्कुल अंत तक देखें, बिल्कुल टिल द एंड, ताकि आप कोई भी अच्छी बात मिस ना करें, राइट? बीच में बहुत सारी बातें मैं ऐसी बताता हूँ जो बहुत ही फ़ायदे वाली होती हैं, और अगर आप स्किप करके देखते रहेंगे तो ऐसे फ़ायदा नहीं होने वाला है, राइट? इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाई हैं, छोटी छोटी वीडियोस हैं ये, ओके? तो सेंटेंस नंबर 782, तुम थोड़ा प्रसन्न दिखने की कोशिश कर सकते हो। यू कुड ट्राई टू लुक अ लिटल हैप्पियर। तुम महीने में कम से कम एक बार तो नहा सकते हो। यू कुड टेक अ बाथ एटलीस्ट वंस अ मंथ, राइट? अब कई बार क्या होता है कि हम लोग कुड की जगह कुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुड हैव का मतलब है कि था, तो अभी कुड का मतलब तो हम लोग है के साथ में इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट? तो सेंटेंस नंबर 784 देखो, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था। आई कुड हैव हेल्प्ड यू। तुम मुझे अपनी समस्या बता सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड मी योर प्रॉब्लम। वह हमारा इंतजार कर सकता था। ही कुड हैव वेटेड फॉर अस। मैं उसे मार सकता था। आई कुड हैव किल्ड हिम। वह तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता था। ही कुड हैव लेंट यू सम मनी। उसे वह नौकरी मिल सकती थी, मगर उसने आवेदन नहीं किया। He could have got that job, but he did not apply. तुम मुझे कल यह बता सकते थे। You could have told me this yesterday. मैं क्या कर सकता था? What could have I done? क्या वह हमारी मदद कर सकता था? Could he have helped us? Right? अब देखिए सेंटेंस नंबर 793, 793। उसने यह खुद किया हुआ नहीं हो सकता। He could not have done this himself. मुझे लगता है वह बस से नहीं जा सकता। I think he could not go by bus. नेक्स्ट पेज 70, सेंटेंस नंबर 795। नहीं, बस से जाना उसके लिए मुमकिन नहीं है। नो, ही कांट हैव गॉन बाय द बस या बाय बस। उसका उस महंगे पेन को खरीदना मुमकिन ही नहीं है। ही कुड नॉट हैव बॉट सच एक्सपेंसिव पेन। कुड नॉट को कुडेंट भी लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ दो वर्ड है, बॉट और ब्रॉट। जब हम बोलते ब्रॉट तो इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को लाए, और जब हम बोलते बॉट, बाई बॉट बॉट, तो यानी बाई मतलब खरीदना, तो बॉट का मतलब भी खरीदा। तो आप यहाँ बोलेंगे ही कुड नॉट हैव बॉट सच एक्सपेंसिव पेन। ये कुड नॉट की स्पेलिंग ठीक करो आप। यहाँ CANT लिखा हुआ है, कांट लिखा हुआ है एक्चुअली। तो आपको लिखना है कुड नॉट, COUDNOT, और कुड नॉट को हम कुडेंट भी बोल देते हैं, राइट? अब कुछ और सेंटेंसेस देखिए। कई बार हम लोग यूज करते हैं विल बी एबल टू, यानी कि
कर सकेगा। तो सेंटेंस नंबर 797 में लिखा हुआ है, तुम जल्दी ही अंग्रेजी बोल सकोगे, यानी कि यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी सून। बच्चा कुछ दिनों में ही अच्छी तरह से चल सकेगा। द बेबी विल बी एबल टू वॉक वेल इन अ फ्यू डेज। वह अंग्रेजी कब बोल सकेगा? When will he be able to speak English? क्या वह यह कर सकेगा? Will he be able to do this? तो कई बार जैसे अनुमति लेनी है या अनुमति देनी है, तब भी हम लोग will परमिशन के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस नंबर 801। तो अब एक और वर्ड आता है हमारे पास जिसको बोलते हैं मे आई डू दिस, मे आई कम इन। तो ये एक संभावना को दर्शाता है और कभी कभी परमिशन मांगने का एक विनम्र तरीका है ये, राइट। तहजीब के दायरे में रहकर क्या आप किसी से बड़ी विनम्र एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मे करके बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते कि कैन आई कम इन, नहीं, गलत बात। आपको बोलना है मे आई कम इन प्लीज। तो ये सॉफ्ट वर्ड है बेसिकली, राइट। तो वो सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 801। उसे तुम्हारा पता मालूम हो सकता है। ही मे नो योर एड्रेस। यह एक अच्छी कल्पना हो सकती है लेकिन यह व्यवहारिक नहीं है। इट मे बी अ गुड आइडिया बट इट इज नॉट प्रैक्टिकल, राइट। नेक्स्ट है हमें देर हो सकती है। वी मे बी लेट। वह घर पर हो सकता है। ही मे बी एट होम। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन, यानी मैं परमिशन मांग रहा हूं बड़े विनम्र तरीके से। माँ क्या मैं खेलने जाऊं? मे आई गो मॉम। या स्विमिंग लिख दिया मैंने, तो तैरना हो सकता है। स्विमिंग का मतलब तैरना होता है कि माँ क्या मैं खेलने जाऊं, क्या मैं तैरने जाऊं। मे आई गो फॉर प्लेइंग मॉम। या फिर ऐसे बोल दो कि मे आई गो फॉर स्विमिंग मॉम। नेक्स्ट है 807 नंबर। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? मे आई सिट हियर, राइट। तो ये एक सॉफ्ट वर्ड है बेसिकली। तो ये थे पेज नंबर 69-70। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 71 पर, राइट। तो पेज नंबर 71, सेंटेंस नंबर 808। क्या मैं अब जा सकता हूं? मे आई गो नाउ। 10 साल से छोटे बच्चों को इस हॉल में जाने की अनुमति नहीं है। चिल्ड्रन अंडर 10 मे नॉट गो इन दिस हॉल। पाठक एक बार में एक ही किताब ले जा सकते हैं। रीडर्स में टेक ओनली वन बुक एट ए टाइम। क्या मैं तुम्हारी साइकिल ले जाऊं? मे आई टेक योर बाइसिकल। क्या मैं एक सवाल पूछूं? मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन। परमेश्वर आपकी सहायता करे। मे गॉड हेल्प यू। परमेश्वर आपकी रक्षा करे। मे गॉड प्रोटेक्ट यू। परमेश्वर आपको माफ करे। मे गॉड फॉरगिव यू। तुम्हें लंबी आयु मिले। मे यू लिव लॉन्ग, राइट। तुम्हें समृद्धि मिले। मे यू प्रॉस्पर। तुम्हें सफलता मिले। मे यू सक्सीड। क्या उसके घर पर होने की संभावना है? इज ही लाइकली टू बी एट होम। वह क्या कर सकता है अब? वॉट मे ही डू नाउ। पेज नंबर 72 देखिए, सेंटेंस नंबर 821। उसके आने की कब संभावना है? When may he come या when is he likely to come। Got it? अब इसके बाद में एक और वर्ड आता है माइट। माइट का मतलब है कि थोड़ी सी कम संभावना है। अब तो सेंटेंस नंबर 822 देखिए आप।
वह शायद भूखा होगा, ही माइट बी हंग्री। तो हमें पक्का नहीं है, थोड़ा सा लग रहा है हमको बस। उसे इस बारे में जानकारी हो सकती है, ही माइट हैव सम नॉलेज अबाउट दिस। मुझे समय मिला तो मैं वहां जा सकता हूं, इफ आई गेट टाइम आई माइट गो देयर। उसके वहां आने की संभावना है, ही माइट कम देयर, राइट। अब एक वर्ड और है हमारे पास, मे हैव, यानी काम हो चुका है या काम होने की संभावना है। तो मे हैव या फिर माइट हैव, ये दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। देखें कैसे। मुझे यह लगता है कि उसने यह किया होगा, आई थिंक ही माइट हैव डन दिस। वह अब तक वहां पहुंच चुका होगा, ऐसी संभावना है, ही माइट हैव रीच्ड देयर बाय नाउ। वह तुम्हारा पता भूल चुका होने की संभावना है, ही माइट हैव फॉरगॉटन योर एड्रेस। यानी कि वह तुम्हारा पता भूल चुका होगा, इसकी संभावना है। तो ये बात कही जा रही है यहाँ पर कि ही माइट हैव फॉरगॉटन योर एड्रेस। मेरा थैला किसने चुराया होगा, हु माइट हैव स्टोलन माई बैग, राइट। सेंटेंस नंबर 830 देखिए। उसने क्या किया होगा, वट माइट ही हैव डन। शायद बस छूट गई होगी, द बस माइट हैव लेफ्ट, यानी कि शायद बस चली गई होगी, द बस माइट हैव लेफ्ट। वह पहुंच गया होगा, ही माइट हैव रीच्ड। वह आ गया होगा, ही माइट हैव कम, राइट। तो ये 833 सेंटेंसेस हो गए हैं। और आपको हर वीडियो में लग रहा होगा कि बाय गॉड अभी तो ये इतने सारे नए नए सेंटेंसेस आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं और आए जा रहे हैं, राइट। तो अगर सिर्फ ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत एक लंबी सीक्वेंस है, तो आप सारी ग्रामर को सीख नहीं सकते। लेकिन अगर आप ये छोटा छोटा सा काम आप करते रहोगे तो आपकी लैंग्वेज में अपने आप ही फ्लुएंसी बनती चली जाएगी, राइट। तो ये 21st यानी 21वीं वीडियो है। इससे पहले 20 वीडियो आ चुकी हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा एजुकेशन प्लेलिस्ट, राइट। बेहतर ये होगा कि आप सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखें, तो आपको एक लिंक मिलेगा कि पहले हमने छोटे सेंटेंसेस किए और बाद में धीरे धीरे थोड़े से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस करते जाएंगे आप, राइट। तो थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।